Hello guys, welcome to our SSC 2025 एजे चैनल। आप सभी को मालूम ही है कि अभी रिसेंटली HCM के एग्जामिनेशन होकर हटे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, और AWO TPO के भी होकर हटे हैं। तो आज हम बात करेंगे HCM की टाइपिंग की, इन विच लैंग्वेज यू विल टाइप योर टाइपिंग, टाइम अलॉट कितना होता है, कितना होगा, कितना नहीं होगा, कितने कीवर्ड्स लिखे जाएंगे, सोर्सेज ऑफ टाइपिंग जो फ्री होंगे, पेड होंगे, और हम टाइपिंग किस प्रकार से सीखेंगे, क्या कोशिश करेंगे जिससे हमारी टाइपिंग इंक्रीज हो सके, हम अपनी टाइपिंग को पॉलिश कर सके, और कितना टाइम लग सकता है अगर हम आज से टाइपिंग को टाइम देने लग जाएं, और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, कट ऑफ के अंदर मैंने स्टेज इलेबोरेट कर रखे हैं कि हाउ मैनी स्टेज यू विल क्लियर टू क्रैक दिस दिल्ली पुलिस HCM एग्जामिनेशन। तो चलते हैं। मिनिमम यू हैव टू गिव 60 डेज टू टाइप। ठीक है, अपनी टाइपिंग के लिए, खुद की टाइपिंग के लिए आपको लगभग 60 दिन तो देने ही पड़ेंगे। 60 दिन अगर आप डेली के मैं कह रहा हूँ 1 आवर के 2 सेट लगाओ, 1 आवर के 2 सेट लगाओ। ठीक है, अभी बच्चा सेट कौन लगाए भाई? जिनके 70 प्लस मार्क्स है ना, रो मार्क्स। ठीक है, रो मार्क्स 70 प्लस है, उनको तो डेफिनेटली ही लगाना चाहिए HCM के अंदर। बाकी मैंने कट ऑफ भी बता दी गई है, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया है, सब कुछ है वो। ठीक है, UR की लगभग 75 के अराउंड रहने वाली है। ठीक है, OBC की रहने वाली 73 के अराउंड, EWS की 71 से 72 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं अगर वर्स्ट टू वर्स्ट एक्सपीरियंस देखा जाए। लेकिन ये मैं इस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ जब बिल्कुल ही खतरनाक पर्सपेक्टिव देख ले जाए। मैंने बच्चे बहुत कम बुलाए हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेजेस बहुत हैं। बाकी देखते हैं क्या। मैंने कट ऑफ आपको डिवाइड बताई थी कि 71 से 74 UR की रहने वाली है, और सब कुछ वो एक्यूरेसी से बताई हुई है। ये बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो चलते हैं टाइपिंग की ओर। मिनिमम यू हैव टू गिव 60 डेज टू टाइप। टाइपिंग के लिए आपको जो समय अलॉट होगा जब आप टाइपिंग करने जाओगे, 10 मिनट का होगा। 10 मिनट के लिए आपको टाइपिंग के 400 वर्ड्स किए जाएंगे, 400 वर्ड्स दिए जाएंगे। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कीबोर्ड दे दिया जाएगा, माउस दे दिया जाएगा, मॉनिटर दे दिया जाएगा, आपको टाइप करने हैं। टाइपिंग के क्या मार्क्स होते हैं? हाँ जी, HCM के अंदर टाइपिंग के 25 मार्क्स होते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग लैंग्वेज पे अलग अलग आपको मार्क्स मिलेंगे, अलग अलग स्पीड के ऊपर है। टाइपिंग इंग्लिश और हिंदी की, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग। अभी आपको कैसे पता चलेगा आपने इंग्लिश हिंदी, और आप इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो? जी, आपने क्या किया होगा, जब फॉर्म भरा होगा तब इंग्लिश चुनी होगी या हिंदी चुनी होगी, उसके अकॉर्डिंग अब आप देख लो आपने फॉर्म में क्या भरा है। और जिसको याद नहीं है तो SSC की वेबसाइट पे जाओ, ssc.gov.in, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाओगे, लॉगिन ID डालकर। ठीक है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट होगा, प्रिंट आउट निकालना किसके, दिल्ली पुलिस HCM का। ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उसको प्रिंट आउट निकालोगे तो उसके अंदर दे रखा होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करी है वहाँ पे। ठीक है, चलो जी। अब देखते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए आपको क्या चाहिए। इसकी जो सी टाइपिंग है वो टफ क्यों कहा जाता है वो बताता हूँ मैं। अगर आपके 0 से 30 की स्पीड आई ना टाइपिंग के अंदर, आप फेल हो। ठीक है, आप फेल हो टाइपिंग के अंदर, और आपका चाहे 90 मार्क्स आ रखे हो HCM के अंदर, आप कोई महत्व नहीं है क्योंकि फेल हो। अगर आपके 31 से 35 के बीच में 31, ठीक है, पर वर्ड मिनट, 31 पर, ठीक है, 31 वर्ड पर मिनट, 31 वर्ड पर मिनट से लेके 35 वर्ड पर मिनट तक अगर आपका आई है ना, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 36 से लेके 40 के बीच में आपकी टाइपिंग की स्पीड रह रही है तो ठीक है, पास हो जाओगे आप, और 15 मार्क्स मिलेंगे। 41 से 45 जो उनसे आपकी स्पीड रह रही है तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। 45 से 50 अगर आपकी स्पीड रह रही है तो 21 मार्क्स मिलेंगे। और 50 से ऊपर रह रही है, अगर आपकी 50 से ऊपर है, ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 25 में से 25 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब फॉर हिंदी टाइपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया? अगर आपको 0 से 25 टाइपिंग रह रही है तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप 26 से 30 के बीच में तो 5-10 मार्क्स मिलेंगे। 31 से 35 के बीच में 15 मार्क्स मिलेंगे। 36 से 40 के बीच में 18 मार्क्स मिलेंगे। 41 से 45 के बीच में 21 मार्क्स मिलेंगे। और 45 से जितने भी ऊपर जाएंगे, 45, 40, 47, 50, 150, 200 कितनी भी होगी, वो 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो सा फॉन्ट यहाँ पे लगता है, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो भी फॉन्ट लगता है इसके ऊपर लगता है वो कुर्ती देव, ये कौन सा है? कृति देव। आपको जो भी ये मिलेगा कृति देव का आपको वो मिलेगा। इसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हो हिंदी वाले बच्चे। कृति देव का फॉन्ट जो सा भी है
इसके ऊपर आप करोगे। कृति देव का निकालना, कृति देव के ऊपर सब कुछ होगा। इसकी 0.065 है, 0065 कृति देव जो इसकी हिंदी की टाइपिंग होती है इसके ऊपर। और टाइपिंग कैसे होती है? टाइपिंग इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल के बच्चे जो मेंस दे के आए हैं, एसएससी सीजीएल के बच्चे जो मेंस देकर आए हैं, उनकी जो टाइपिंग होती है वो कंप्यूटर में से ही देखकर, कंप्यूटर की विंडो में से ही देखकर आपको, ठीक है, टाइप करना होता था अपने कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, अपने कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना होता था कि विंडो को देखकर। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको एक बकायदा प्रिंट आउट पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर टाइपिंग लिखी होगी ऐसे। तो आपने ये टाइपिंग का पेज इधर रखना है और ये टाइपिंग का पेज आ जाएगा, आपको कीबोर्ड इसमें उंगली मारनी है और इसमें फीड होएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या होएगा, टाइपिंग देनी पड़ेगी। वहां पे टाइपिंग का पेज मिलता है, ना कि आपको कंप्यूटर के अंदर देकर टाइपिंग करनी पड़ती है। तो की टिप्स क्या रहेंगी और क्या सिस्टम रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो टाइपिंग होएगी इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसको मैं इलैबोरेट करता हूँ। जो 5 कीज होएंगी ना, वो उसका 1 वर्ड माना जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना क्या, यहाँ पे क्या बताया कि मैंने कि आपको 400 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट में। तो मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज अ डेंजरस, DANGE, ठीक है, एंड ROUS, ये डेंजरस वर्ड है। तो जो सा ये वर्ड है ना, ये मैंने रेड अक्षर में लिखा है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड है। ये 5 जो से आपने की टाइप की है ना, ये 5 की दाबी यहाँ पर टाइप कर दी है, इस 5 की का ही 1 वर्ड बनता है। क्या स्पेस का 1 वर्ड बनेगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर इनके बीच में स्पेस होता तो वो स्पेस गिना जाता, ROS 1 वर्ड और बन जाता। तो ये 5 वर्ड जब तुमने आपने टाइप कर लिए ना, जब ये 5 वर्ड आपने टाइप कर लिए तो इस 5 की का 1 वर्ड बनता है, ऐसे 400 वर्ड। इसका मतलब क्या है कि 400 वर्ड इज इक्वल टू 2000 कीज। 2000 कीज, आपको 2000 कीज टाइप करनी है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और आपकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए, मिनिमम, और आपको मिनिमम 30 रहनी चाहिए वर्ड पर मिनट। लेकिन टाइपिंग कैसे डेंजरस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना समझ में आ गया टाइपिंग क्यों डेंजरस है भाई? जो एसएससी सीजीएल मेंस की एग्जामिनेशन की जो सी टाइपिंग जो सीएचएस वगैरह में होती है, फॉर एग्जांपल आपने 400 वर्ड टाइप किए, लेकिन आपकी कितने वर्ड आए, आपकी 10 एरर होगी, 10 एरर होगी, ठीक है। तो जब 400 वर्ड टाइप किया, आपकी 10 एरर होगी, फुल मिस्टेक मान लो, तो आपका क्या होगा सिस्टम क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ, इस पेज पे समझाता हूँ आगे। हाँ, मान लो कि 400 वर्ड आपने टाइप किए हैं और 10 एरर होगी। कितनी एरर होगी भाई? 10 एरर 10 होगी। तो CHSL, SSC, CGL मेंस, इनमें जो टाइपिंग के अंदर क्या होंगे, तो 400 में से आपका क्या माइनस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 390 आ जाएंगे। अब 390 को 10 से डिवाइड करके कितनी स्पीड आ गई है, 39 वर्ड पर मिनट। ये किसका है, ये किसका है, ये है SSC, CGL में CHSL वगैरह का, ठीक है। लेकिन भाई इस SSC के, HCM के, दिल्ली पुलिस के अंदर क्या होगा, अगर आपने 400 वर्ड टाइप्स किए हैं और आपके क्या है, मान लो 11 एरर हो गई हैं, 11 एरर हो गई हैं, तो आपकी एरर इसमें से नहीं घटेंगी, पहले इसको 10 से डिवाइड किया जाएगा, फिर कितनी होगी, 40 वर्ड पर मिनट आपकी क्या आएगी, स्पीड आ गई। अब ये 11 एरर आ गई ना आपकी, तो 11 एरर से क्या हो जाएगा, आपकी 40 वर्ड पर मिनट के अंदर से 11 घटा दिए जाएंगे। इट मींस कि आपकी क्या होगी, अब आपने क्या कर दिया, आपकी 40 वर्ड पर मिनट आपकी क्या आई थी, स्पीड आई जाएगी, 11 एरर होगी तो 11 माइनस हो जाएगा। इट मींस आपका टाइपिंग स्पीड कितनी आ गई, 29 वर्ड पर मिनट। इट मींस यू विल बी फेल इन दिस एग्जामिनेशन इफ यू आर इन द टाइपिंग ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ टाइपिंग, लाइक कि आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो, मेरा मतलब ये है कि ठीक है तो हिंदी में तो पास हो जाओगे। तो इसका सबसे ज़्यादा जो डेंजरस रूल है यही रूल है कि आपकी जो भी आपका 400 वर्ड पर मिनट है, जितनी मिस्टेक, अगर आपकी 10 मिस्टेक होगी तो 10 की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपकी 60 की स्पीड है और आपके अंदर 30 मिस्टेक हो गई हैं, तो 30 मिस्टेक के अंदर 60 माइनस 30 आपको सिर्फ 10 मार्क्स ही मिलने वाले हैं उसके। तो बी वेरी केयरफुली टू मेंटेन योर एक्यूरेसी लेवल एंड डू नॉट फॉरगेट कि आप कई बार पढ़ते पढ़ते कोई लाइन बीच में स्किप ना कर जाएं, तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो अब चलते हैं, हमने सब कुछ ये कवर कर लिया, ये कर लिया, हिंदी में कर लिया। और हाँ, अभी मैंने यहाँ लिखा कि मेंटेन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जब मेंटेन होगी तभी तो स्पीड बढ़ाओगे। अगर एक्यूरेसी आपकी कुछ नहीं है, स्पीड ही स्पीड है,
तो भाई फेल हो जाओगे। की स्ट्रोक का मैंने एग्जांपल एनालिसिस करके बता दिया आपको कितनी होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड आपने देखा भी होगा, बहुत बार एग्जामिनेशन दिए होंगे, वो यूज करना। अब चलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज टाइपिंग बाबा है, बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, क्रोम पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। टाइपिंग मास्टर की एक एप्लीकेशन भी आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडियन टाइपिंग और typing.com, इन दोनों से तो मैंने भी प्रैक्टिस करी है, ठीक है, इनसे इनसे इससे भी करी हुई है, ठीक है, ये तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म है। और पेड के लिए आप जा सकते हो सोनी के टाइपिंग के लिए, ये भी एक फ्री प्लेटफॉर्म भी है, इसके अंदर आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। ईज दैट टाइपिंग का मैं खुद बरतता हूँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन एज पर माई ऑन पर्सनल सजेशन एंड एडवाइस टू यू, इफ यू आर एबल टू कहते हैं स्पेंड अबाउट 200 रुपीज ऑफ फॉर 1 ईयर, यू कैन। अगर आप नहीं चाहते तो ये इनसे भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि इनसे नहीं काम होएगा, पर लेकिन आपको 2 घंटे टाइपिंग को देने पड़ेंगे। वो किस लिए देने पड़ेंगे, इसकी टाइपिंग का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। टू बी टू बी मेंटेन्ड योर एक्यूरेसी, ये थोड़ा गलत हो गया, टू बी मेंटेन्ड योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना। पेशेंस, ठीक है, डोंट बी पेशेंट, ठीक है, कीप पेशेंस, ये बोल रहा हूँ। डोंट सी ऑन योर कीबोर्ड व्हाइल टाइपिंग। हम देखते हैं ना कई बार, हमको कोई बिगिनर होता है तो टाइपिंग ऐसे देख देख के करता है, नहीं भाई, अपने हाथ रखो, 4 उंगलियां रखो उस पे, जैसे हमारी ए होती है, एस हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, फिर ये जी और एच आता है, फिर जी होता है, के होता है, एल होता है, सेमीकोलन वगैरह, इसके नीचे ये डी होती है, अरे इसके नीचे ये डी होती है, और इसके नीचे ये होती है, 4 उंगली आती है आपकी, जैसे कि छोटी फिंगर हो जाती है, फिर उसके बाद जिसमें रिंग पड़ती है लेफ्ट हैंड की, राइट हैंड में पड़ती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये मिडिल फिंगर सबको पता ही है, और ये 4 फिंगर होगी, ये 2 छूट जाती हैं, इसके अंदर से कौन सी होती है हमारी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है, जिसमें रिंग पड़ती है, और ये स्मॉल फिंगर होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इसमें ऐसे टाइपिंग करनी होती है, वर्ड टाइपिंग, ठीक है। प्रैक्टिस विद डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ बॉडी, ऐसा नहीं कि उल्टा होकर टाइप करना है। डिफरेंट पोस्चर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल और चेयर है, और आप उसके ऊपर बैठे हो, लेकिन आप उसी पे टाइपिंग कर रहे हो, उसी पे टाइपिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी और पोस्चर एक कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा और आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर आप अलग अलग लोकेशंस पे अपने अलग अलग चीज बरतोगे तो आपको ना एक तरह से किक मिलेगी, हार्ड लगेगा थोड़ा सा करना, और एक तरह से आपको क्या होएगा कि भाई आपका मतलब वहाँ पे लेंथ नहीं पता कितनी है कितनी नहीं है, कीबोर्ड कैसे रखेंगे कैसे नहीं, तो उस बेस के ऊपर मेरा कहने का मतलब ये है। यूज डिफरेंट कीबोर्ड, ये तो भाई पक्का करना है, यूज डिफरेंट कीबोर्ड, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, यूज डिफरेंट कीबोर्ड भाई, डिफरेंट कीबोर्ड प्लीज यूज करना, 3 से 4 कीबोर्ड यूज करना, किसी का मांग लेना कैसे भी, और हो सके जिसकी कीज ना दबी हुई नहीं हो, ऊपर हो, वो वाला। चेंजेस लोकेशन में बता दिया। व्हेन यू फील यू आर डूइंग टाइपिंग विद एक्यूरेसी विदाउट सीइंग एट कीबोर्ड, जब आपने ये महसूस करना हो गया कि भाई आप टाइपिंग कर रहे हो बिना देखे कीबोर्ड के ऊपर, यू शुड स्टार्ट टाइपिंग साउंड वीडियो साइमल्टेनियसली। आपको जो सी वीडियो होती है ना, ये वाली वीडियो होती है, ये वाली, तो आप वो जरूर आप यूज करना, क्योंकि उसके ऊपर ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। 1 मिनट भाई, ये मैंने दबा दूंगी, सब कुछ हो गया, ओके ओके। तो साइमल्टेनियसली वीडियो वो करनी है भाई आपको, सारी की सारी चीजें मतलब यूज करना ही पड़ेगा आपको, ओके, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मैं समराइज कर देता हूँ। इसके अंदर क्या होगी, अगर आपकी 30, अगर इंग्लिश के अंदर अगर आपकी 30 से ऊपर स्पीड है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर 50 तक ले जा सकते हो उसके ऊपर करोगे तो 25 तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, इजी। और उसके बाद क्या कह रहा हूँ, हिंदी के लिए आपको 25 चाहिए, 25 से 30 के बीच में चाहिए, और इंग्लिश के लिए 30 से 35 के बीच में चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, लेकिन आपके फिर मेरिट लिस्ट में आउट होने का ज्यादा चांस हो जाएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, जैसे 400 वर्ड्स है उसके अंदर 10 मिस्टेक 11 मिस्टेक होगी, सीजीएल के अंदर से 38.9 निकल कर आएगी इसकी स्पीड। लेकिन अगर एसएससी दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर देखेंगे तो 400 में से अगर 11 चले गए, इसका मतलब क्या है कि 400 में पहले 10 घटाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 40 वर्ड पर मिनट, और उसके बाद ये 11 माइनस हो जाएगी, 29 की स्पीड आ जाएगी। अगर इंग्लिश में करें तो आप फेल हो जाओगे। तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको मेंटेन करने के लिए। और सीएफटी के लिए बाद में देख लेना एक बार के लिए, थोड़ा सा भी करते रहना, लेकिन टाइपिंग इज नेसेसरी, और फिजिकल जरूर नेसेसरी आपका। फिजिकल में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्या चीज है फिजिकल में, ठीक है। फिजिकल में आपको क्या है, 1600 मीटर की रेस मारनी है, ठीक है। आप 6.5 मिनट टाइम लेके चलो, लेकिन 7 मिनट की दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर लॉन्ग जंप भी दे रखा है, और आपको हाई जंप भी मारना है, और आपको क्या करना है वो भी करना है, कहते हैं 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की चेस्ट भी फुलानी है, और आपकी हाइट भी 165 से ऊपर होनी चाहिए। बाकी ततैया जिसकी 1-2 सेंटीमीटर का मोद सिर पे भाई ततैया लड़ा देना, जिसको ब्रीड भी कह देते हैं हम,
अभी थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई अपना फोन लैपटॉप कुछ भी भगा कर मारो, लेकिन ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी वीडियोस भी आने वाली, टाइपिंग किस तरीके से मैं आगे वो भी लेकर दूंगा, एक टाइपिंग करने का तरीका ही बता दूंगा आपको किस तरीके से कैसे नहीं। अपना भाई अगर तुम, और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि अलर्ट का एक पॉइंट और डाल देता हूँ मैं, ये कट ऑफ खेलना बंद करो। आपने यहाँ की कट ऑफ देख ली, वहां की कट ऑफ देख ली, कोई बता रहा है इतनी, कोई बता रहा है इतनी, एक वीडियो देख लो, संतुष्ट हो जाओ। अगर आपका नंबर आपको खुद को मालूम है कि यू विल बी क्रैक्ड और यू विल बी ऑन द बॉर्डर लाइन एज पर, ठीक है, गिवन क्राइटेरिया एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन या ऑथेंटिक सोर्सेज, या फिर जो भी हम आपको जिस पे भी विश्वास करते हो, जैसे RWA हो गया, कुछ भी मतलब प्लेटफॉर्म है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं बोल रहा, मतलब लाइक चाहे वो शुभम जैनसन के RBE ले आए, वो ले आए, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, कहीं कहीं का भी व्यक्ति, कोई भी आ जाए, ले आए, कुछ भी ले जाए, ठीक है। अगर आप जिस पे इंटरेस्ट करते हैं उसकी कट ऑफ देख लिया, आपको लगता है कि यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, तो इट इज माई रियली 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 प्लीज स्ट्रिक्ट सजेशन कह रहा हूं कि आप लग जाओ। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो, अगर आप कह सकते हैं मैं गेम से बाहर हूं, ठीक है, बिल्कुल ही गेम से बाहर हूं, आपको लगता है कि मैं तो आने आ ही नहीं रहा, तो मत लगो भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बॉर्डर पे हूँ एंड देयर विल बी हाई चांसेस कि मेरा नंबर पड़ सकता है, या फिर यू आर अनश्योर, हाँ भी और ना भी, तो लग जाओ भाई। अगर जिसमें हाँ हो या ना हो ना, अगर लग जाओगे ना, तो आपका नुकसान नहीं है, उसमें आपका प्रॉफिट है, वो आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप फर्स्ट बार इस पे आए हो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।